और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 15 नवंबर को ही हिंदू अपना त्यौहार दिवाली भी मनाएंगे और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन भी 15 नवंबर को पूरे मुल्क में एंट्री टेस्ट लेने का ऐलान कर चुका है। पूरे मुल्क में स्टूडेंट्स की जानिब से टेस्ट की तारीख बढ़ाने के लिए इससे पहले एहतजाज भी किया गया। ये मामला कौमी असम्बली में भी जेर बहस आया। एहसन इकबाल, बिलावल भुट्टो, जरदारी ने भी इस पर ट्वीट्स किए, मगर पीएमसी ने स्टूडेंट्स की कोई डिमांड अभी तक नहीं मानी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 15 तारीख को ये इम्तिहान होता है तो गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स किस तरह ये इम्तिहान दे सकेंगे और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स दिवाली मनाएंगे या ये इम्तिहान देंगे। क्या किसी इम्तिहान की तारीख का तयन करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए कि उस दिन किसी अक़लियती बिरादरी का कोई मजहबी त्यौहार ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में अक़लियतों को भी मुकम्मल आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। तो अगर ईद उल फितर या ईद उल अज़हा पर कोई इम्तिहान नहीं लिया जा सकता तो फिर दिवाली पर किसी इम्तिहान का इनेकाद कैसे हो सकता है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हम जानते हैं। अली रज़ा मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के। अली रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सर, अब ये बता दीजिए कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ भी स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद है। एक बहुत बड़ी तादाद हिंदू कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखती है। दिवाली का त्यौहार भी चल रहा है, 14 से शुरू हो रहा है, 16, 17, 18 तक वो जा रहा है। तो फिर ये तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। क्या इस डेट को थोड़ा डिले नहीं किया जा सकता? स्टूडेंट्स ने पहले भी प्रोटेस्ट किया था। देखिए जी, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, रोल नंबर इशू हो चुके हैं। 1,30,000 बच्चे पूरे पाकिस्तान में इम्तिहान देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, इस इम्तिहान को इससे आगे डिले करने का मतलब यह है कि अगले साल की एडमिशन एक और महीना 2 महीने आगे हो जाएंगे। यानी कि बच्चे अपनी फर्स्ट ईयर मेडिकल प्रोग्राम जो है वो अप्रैल मई तक शुरू नहीं कर पाएंगे। वो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। नंबर 1। नंबर 2, गिलगित की आपने बात की, 1700 बच्चे हैं गिलगित में जो रजिस्टर हुए हैं इम्तिहान देने के लिए। इससे पिछले सालों में कभी गिलगित में सेंटर नहीं बना। इन बच्चों को 5-6 घंटे ड्राइव करके आना पड़ता था इस्लामाबाद इम्तिहान देने के लिए। इस साल हमने गिलगित में सेंटर बनाया है और जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, सेंटर जो हमने सिलेक्ट किया और बनाया है बड़ी स्ट्रेटेजिकली बनाया है कि वो किसी भी पोलिंग बूथ वगैरह उन एरिया से दूर है, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। 3 घंटे का पेपर है, आराम से आ सकते हैं सुबह और पेपर देके वो दोपहर तक 12 साढ़े 12 बजे तक फारिग हो जाएंगे। ठीक है, सही। लेकिन सर तीसरा जी सवाल आपका दिवाली का था। दिवाली का त्यौहार 5 दिन नॉर्मली चलता है। 14 को असल में दिवाली है, 15 उसका दूसरा दिन है। अब 5 दिन के लिए तो नहीं पूरा आप कट ऑफ कर सकते हैं एक त्यौहार के लिए। ठीक है, कल आप कहेंगे कि जी दूसरा कोई त्यौहार आ गया, 5 दिन बंद कर दीजिए। ये देख के किया गया है कि देखिए ऐसा कोई मसला नहीं है। और दूसरा, आप देखिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, आपने अभी कहा कि जी ए लेवल का या वो FSC का इम्तिहान होगा, ईद के दिन नहीं होता। आप उठा के पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए, ए लेवल वगैरह के बेतहाशा इम्तिहान ईद के दिन भी हुए हैं और बच्चों ने दिए हैं। देखिए इम्तिहान है, इसको कंफ्यूज ना करिए इन मुख्तलिफ इशूज से। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन अली साहब, जैसा आपने खुद कहा कि 1,30,000 लोगों ने रजिस्टर कराया है स्टूडेंट्स ने, उसमें अगर हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको थोड़ा डिले कर लें, अभी पूरे मुल्क में कोरोना की सूरत हाल थी, एक लंबा अरसा सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद रहे, अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते इसको आगे कर लिया जाएगा, स्टूडेंट्स की डिमांड मान भी ली जाएगी, तो इससे क्या फर्क पड़ना है? नहीं, मेरे ख्याल में आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। ये हजारों बच्चे नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि देखिए अगर हजारों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते 1,30,000 बच्चा रजिस्टर ही ना करता। ठीक है ना? ये बच्चे हमें तो जो बता रहे हैं, वह ईमेल्स आ रही हैं, हमसे बात हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि जी खुदा के लिए इम्तिहान लीजिए, हम 6-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, बस करिए और इम्तिहान ले लीजिए हमसे, हम तैयार बैठे हैं। इनको अगर हम 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते और आगे करेंगे, 2 और मसाइल आएंगे। कोरोना का आपने देख लिया कब ऊपर चढ़ा है, 4 हफ्ते के बाद ना जाने क्या हाल होगा। अली रज़ा साहब, अगर ट्विटर पे एक ट्रेंड बना हुआ है डिले एमडी कैट 2020, उस पर अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 62,000 ट्वीट आ चुके हैं। 62,000 ट्वीट, मगर बड़ी अच्छी बात है, मगर आपने ये चेक किया कि उस 62,000 में से कितने बच्चे हैं जो कि एक्चुअली एमडी कैट में रजिस्टर हुए हैं? ये आपने फिगर चेक किया? ये आप कर लीजिए। वो सारे स्टूडेंट्स वही हैं जो रजिस्टर हैं, अपनी मुश्किलात को बयान कर रहे हैं कि क्योंकि एन मौके पे सिलेबस चेंज किया गया, वक्त बहुत कम था सिलेबस चेंज होने के बाद तैयारी के लिए। नहीं ना, देखिए गलत बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सिलेबस नहीं बदला है। हम ये स्टेटमेंट हर कोर्ट के सामने दे चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, आप पढ़ लीजिए कि सिलेबस कॉमन सिलेबस बनाया गया है,
ये बच्चे जो सिलेबस पढ़े हैं 6 महीने से, उसी सिलेबस में से इम्तिहान आ रहा है। कोई सिलेबस बदला नहीं गया। जो सिलेबसेस एग्जिस्ट कर रहे थे उनमें से सिर्फ वो टॉपिक्स निकाल दिए जो शायद सिंध में थे या पंजाब में नहीं थे, या पंजाब में थे तो केपी में नहीं थे, उनको निकाल दिया ताकि सारे बच्चे एक ही इम्तिहान दे पाए। कोई सिलेबस नहीं बदला गया। ये बार बार सवाल अली साहब, फिर ये बिलावल भुट्टो जरदारी, एहसन इकबाल, नफीसा शाह साहिबा, असेंबली तक बात हुई, बिलावल ने ट्वीट किया, एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया, फिर ये लोग क्यों ट्वीट्स कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए? ये 1.5 लाख बच्चा पाकिस्तान का फ्यूचर है। बहुत इज्जतदार लोग हैं, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शायद इनके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। अगर इन्होंने थोड़ी सी तकलीफ करते तो हमसे पूछ लेते, हम बैठ के खुशी से बता देते कि ये फैक्ट है। मगर कहाँ इन्होंने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है? एक सोशल मीडिया से ली है या किसी के कहने सुनने पे ली है? लेकिन अली साहब, ये पीएमसी के आना का मसला क्यों बन गया? 15 नवंबर को अगर 22 नवंबर 29 नवंबर अगर कर दिया जाए तो इसमें क्या एतराज है? इसमें देखिए, ये आना का मसला नहीं है। ये कोई वो खेल नहीं कि हम हर वक्त इम्तिहान का डेट बदल दें क्योंकि 4 लोग कह रहे हैं कि बदल दें, या 2 ट्वीट आ जाती हैं। 1.25 लाख बच्चों का इम्तिहान है, उनका आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद इसका उन्होंने एडमिशन लेनी है। एडमिशन एक दिन में नहीं होती। पहले पब्लिक कॉलेज की एडमिशन है, 6 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन है, उसमें 6 हफ्ते और लग जाएंगे। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी इम्तिहान के लिए इतना शोर मचाया गया हो, एहतजाज किया गया हो। कहीं ना कहीं पीएमसी ने कुछ गलत किया है तो ये स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं ना? नहीं, आई थिंक आप गलत प्रिज्यूम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हर साल कोई ना कोई एहतजाज आजकल तो हमारे मुल्क में होता ही रहता है। मगर देखिए, सिंपल सी बात है, पीएमसी के खिलाफ इससे पहले आखिरी एहतजाज कब हुआ था, आप बताएं? कभी पीएमसी के तरीके का? इस बार आपने सिलेबस चेंज किया है, मौके पे हजारों की तादाद में स्टूडेंट सफर कर रहे हैं तो वो निकले। सॉरी, आप गलत बात कर रहे हैं। सिलेबस हमने नहीं बदला। बार बार वो बात ना करिए जो गलत, फैक्चुअली गलत है। और आप लाहौर हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए, हमारी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। देखिए ना, फैक्चुअली मुझसे आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दे सकता। ठीक है। अच्छा, एक बात आप कह रहे हैं कि जी सिलेबस चेंज हुआ, ये सरासर गलत बात, गलत स्टेटमेंट। अच्छा, और पिछले 10-12 साल में जो ये एग्जाम्स होते थे एनएमडी कैट के, उसमें कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को दी जाती थी? नहीं जी, यूएचएस सिर्फ देता था पंजाब में, और कार्बन कॉपी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई एमसीक्यू का जो इम्तिहान होता है ना, ये एमसीक्यू का इम्तिहान होता है। सवालात होते हैं, बच्चे ने सिर्फ सिलेक्ट करना है जवाब का नंबर। ये इसमें कभी भी कार्बन कॉपी नहीं दी जाती। तो यूएचएस के तहत कितने बच्चे एग्जाम देते थे जिनको एक कार्बन कॉपी मिलती थी? 40-50 हजार, 60 हजार होंगे। ये इररिलेवेंट है। रेलेवेंट चीज ये है कि कार्बन कॉपी भी डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट से। 1,30,000 स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि कार्बन कॉपी उसको मिले ताकि वो चेक कर सके बाद में, तो जो नतीजे पर एतमाद कर सके। 1,30,000 की डिमांड मुझे बता दीजिए कहाँ से आपने ये फिगर ली है? ये गलत स्टेटमेंट आपकी फिर है। ये देखिए, गलत स्टेटमेंट से ना मिसलीड करें लोगों को। कार्बन कॉपी का कोई रेलेवेंस नहीं है एमसीक्यू के पेपर से। बच्चे ने इम्तिहान दिया, पर्चा दिया, ओरिजिनल में पर्चा हमारे पास होता है, वो चेक होता है। जब बच्चा अगर अपना रीचेकिंग करवाना चाहता है, खुशी से करवा ले इम्तिहान के बाद, वो भी हम उसको कर देंगे। तो ये इसमें कार्बन कॉपी की जरूरत क्या? सर, ये बहरहाल नजरसानी अगर पीएमसी और आप पूरा थिंक टैंक बैठे और सोचे कि अगर स्टूडेंट्स को बैठ के इसके अंदर सिर्फ हम अकेले नहीं, हमने बेतहाशा सीरियस लोगों को सामने बिठाया, यूनिवर्सिटीज के लोग साथ बैठे हैं, आईबीसी साथ बैठा है। ये सब बहुत सोच समझ के डिस्कस करके किया गया। ये कोई एक आदमी, 2 आदमी नहीं करते। तो अली साहब, ये अभी जो सड़कों पर ये स्टूडेंट्स निकले, जो ट्विटर पर ये ट्रेंड बना रहे हैं, जाहिर है ये भी तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही हैं, इनकी तादाद भी सैकड़ों हजारों में है। फिर ये इनका तो वक्त ज़ाया हो रहा है। बुरा ना मनाइए, ये सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तो बड़े आराम से बन जाते हैं हर तरफ। फैक्ट ये है कि 1.25 लाख बच्चों से हम डील कर रहे हैं। लेकिन सर, सड़कों पे भी तो लोग मौजूद हैं। लाहौर में, मुल्तान में, कराची में प्रेस क्लब्स के बाहर प्रोटेस्ट हुए हैं। ये लोग कोर्ट्स के बाहर प्रोटेस्ट करने का सोच रहे हैं। वो प्रोटेस्ट तब हुए थे जब आप लोगों की तरफ से यही इसी तरह से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, तो बच्चे परेशान हो जाते। बच्चे हैं, उनको असल इंफॉर्मेशन के बजाय गलत इंफॉर्मेशन जब मिलेगी वो मिसलीड होते हैं। हमने जब उनको एक्सप्लेन किए सारी इंफॉर्मेशन, बच्चे कोर्ट भी गए। सर, ये बच्चे हैं, वहां पे बच्चे मीडिया से परेशान नहीं, बच्चे पीएमसी से परेशान है। उन ट्रेंड्स का अगर आप बगौर जायजा लें, उन पर अगर आप ट्वीट देखें जाके, तो आपको पता चलेगा वो किससे परेशान है। अब देख लेते हैं, 15 के बाद देख लेते हैं कितने बच्चे इसके ऊपर नाराज होते। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच, और बच्चे माशाल्लाह तैयार हैं। अभी प्रेसिडेंट साहब हमारे जो हैं, लाहौर में उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने, बच्चों ने खुद कहा, उन्होंने कहा जी आप फिर इम्तिहान ले, जल्दी ले।
डिले मत करिएगा इम्तिहान। अब मैं बताइए उन बच्चों की मानूं या उन बच्चों की मानूं जो आप कह रहे हैं कि कह रहे हैं? पर जिनकी तादाद ज्यादा उनकी मानी जाएगी। इस मुल्क में जमहूरियत है, जहां पर लोग जिस तरफ यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर इस मौजू पर बात करने के लिए आ नहीं रहे। आपका तो फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मौजू पर आकर एक से ज्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन रेलेवेंट मिनिस्टर्स बात नहीं कर रहे। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ कहीं नहीं है। आई थिंक गड़बड़ ये है कि आप लोग इस इशू को बहुत बड़ा बना रहे हैं, ये है नहीं। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात है हमारे पाकिस्तान में कि जायज चीजें भी हो रही हैं, उसका भी एक वो हमने एक इशू बनाना है, और 6 लोग कह रहे हैं उसका इशू बना दिया, 2 ट्विटर हो गए, इशू बना दिया। भाई फैक्ट है कि बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक बच्चे के हमने नहीं देखना, 1.25 लाख बच्चों को देखना है। सिर्फ MD कैट नहीं है, उसके बाद मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, आगे एडमिशन हैं। 162 कॉलेज में एडमिशन होनी है, 17,500 बच्चों ने एडमिशन लेनी है। अली साहब, पूरे मुल्क का निसाब आप लोग एक करने जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इसके तरीक़ेकार पर स्टूडेंट्स और वो उनका एतराज़ हम तक पहुंचता है कि अगर इसको बिफोर टाइम अनाउंस किया जाता, अगले साल इसको प्रॉपर तैयारी से किया जाता, तो किसी को एतराज़ ना होता इस पर। तो इम्तिहान ना लेते इस साल और एडमिशन वैसे ही कर देते। ये देखिए, फिर वही बात है, इस साल पिछले जो 6 महीने सारे स्कूल कॉलेज बंद रहे, वहां तो कोई इम्तिहान नहीं हुआ। ऐसा हुआ भी है, आप जो बात कह रहे हैं ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, बगैर इम्तिहान के लिए लोग पास हुए। मुझे आप ये बताइए, ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो एक छोटा सा इम्तिहान है एंट्रेंस का, जो कि उनके जो FSC का सिलेबस पढ़ा हुआ है उसी के अंदर से आता है। तो ये तो परेशानी किसी को होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज मेयरली एन असेसमेंट एग्जाम। क्यों परेशान हो रहे हैं इसको? मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूं कि बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों में कि ये माशाल्लाह सारे बच्चे इसको बिल्कुल ठीक तरह से कर लेंगे। सिर्फ वक्त की कमी की वजह से सर परेशान हो रहे हैं। अगर एक हफ्ता 2 हफ्ते आप उसको बढ़ा दें तो बच्चों की परेशानी खत्म हो जाएगी। मुझे बताइए वक्त की कमी क्या है? ये बच्चे 6 महीने से MD कैट की तैयारियां कर रहे हैं। ये कोई एक हफ्ते से नहीं करे, 6 महीने से कर रहे हैं। यही इम्तिहान इनका पहले होना था अक्टूबर के पहले हफ्ते में, हमने तो नवंबर के दूसरे हफ्ते में कर दिया। इनको 1 महीना और मिल गया है। अब आप कह रहे हैं कि ये और इनको टाइम दो। आपको पता होगा क्या, ये बेचारे बच्चे अब फिर एक और पैसे खर्च करेंगे, फिर अकेडमीज में भागेंगे 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, कि बच्चा है वो तो परेशान रहेगा। उनको इम्तिहान देने दें, इम्तिहान के लिए वो तैयार हैं, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अली रज़ा साहब वाइस प्रेसिडेंट PMC के हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि तो आगे नहीं बढ़ना।